बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं समील क्लिनिक्स एंड राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज अहमदाबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो अद्वियात है उनका क्रॉनिक है या अद्वियात जो है वो कौन सी दवा के बाद सिम्टम्स जो है ना वो किस तरफ जाते हैं, और हमें पहले से पता होना चाहिए कि अगर हमने पेशेंट को ये दवा दी है तो उसके बाद कौन सी जो मेडिसिन है उसका नंबर आएगा। इसकी बहुत तवील लिस्ट है, लेकिन मुख्तसरन हम आज यहाँ पे बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आया है और उसके सिम्टम्स जो हैं वो पल्साटिला के हैं, तो फिर आप जहन में रख लें कि नेक्स्ट इसकी जो मेडिसिन बनेगी आगे चल के वो जो है वो काली सल्फ होगी। यानी जो पल्साटिला का पेशेंट है वो जो है वो काली सल्फ की तरफ जाएगा, क्योंकि एक्यूट में पल्साटिला है और क्रॉनिक में जो है वो काली सल्फ है। इसी तरह अगर पेशेंट आपके पास है कास्टिकम का, तो फिर आपकी जहन में आना चाहिए कि जो नेक्स्ट मेडिसिन उसकी बननी चाहिए वो स्टेफी सिगेरी होनी चाहिए। इसी तरह अगर पेशेंट जो है वो नाइट्रोमेयर का है तो नाइट्रोमेयर के बाद जो है उसका नंबर आएगा फास्फोरस का। इसी तरह अगर पेशेंट जो है वो एलिम सीपा का है तो फिर आगे जो है वो फास्फोरस का नंबर आएगा। अच्छा, अगर पेशेंट जो है वो नक्समीका का है तो फिर आगे चल के जो है वो सल्फ़र कहीं ना कहीं आपको देनी ही पड़ेगी। और अगर सल्फ़र का है तो सल्फ़र का जो क्रॉनिक है वो फिर आप सलाइनम की तरफ जाएंगे। अच्छा, पेशेंट अगर ब्रायोनिया का है तो फिर उसकी जो अल्टरनेटिव जो मामून मेडिसिन भी है, और उसके बाद आप बेहतरीन तरीके से उसको रिपीट भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, और फिर वो रिस्टॉक्स है। और डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने भी ब्रायोनिया और जो रिस्टॉक्स है उसको टाइफाइड में जो है वो रिपीट किया है, और ये एक बहुत बेस्ट कम्बिनेशन है और टाइफाइड में कमाल दिखाती है। उसके अलावा भी अगर उनके सिम्टम है तो फिर इसी तरह ये चलेंगे। अगर पेशेंट जो है वो आपके पास रिस्टॉक्स का आ गया और आपने उसको मेडिसिन दी तो आपके जहन में होनी चाहिए कि अभी आगे चल के ये क्लिकेरिया कार्ब या क्लिकेरिया फ्लोर बनेगा। अच्छा, अगर आपके पास पेशेंट आता है वो स्टेफी सिगेरिया का है तो आगे चल के पेशेंट जो है वो कालुसन की तरफ जो है वो सफ़र करेगा। अगर पेशेंट आपके पास नाइट्रोमेयर का है तो वो लाइकोपोडियम की जानब जाएगा। पेशेंट जो है वो अर्निका का अगर है तो फिर रिस्टॉक्स की जानब जाएगा। पेशेंट जो है वो अगर ब्रायोनिया का है तो उसका जो क्रॉनिक है वो एलोमिना की तरफ जाएगा। तो ये एक पूरा एक मैथमेटिकली आपको ये याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी दवा के बाद जो है वो कौन सी दवा काम करेगी। जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र के बाद आप मेडिसिन जो है वो सुराइनम है, सुराइनम के बाद मेडिसिन जो है वो एक्सरे, एक्सरे के बाद जो मेडिसिन है वो सोल है। तो ये आपको स्टेप्स अगर पता है होम्योपैथी में तो फिर आपके लिए मेडिसिन जो है वो पेशेंट को लिखना भी आसान है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन देना भी आसान है, और आप इसके साथ फिर खेलेंगे आप, वरना हम पजल हो जाते हैं क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में हर दवा के अंदर इतने ज़्यादा सिम्टम्स हैं कि बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको इस हिसाब से जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी न सिर्फ प्रैक्टिस जो है वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, बल्कि आपकी जो बहुत ज़्यादा सरदर्दी है, आपको जो मेहनत करनी पड़ती है, उससे भी जो है वो आप छुटकारा पा लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।